दिल्ली में एयर पोल्यूशन का स्तर बढ़ते जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने 2 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान करने का सोचा है। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कह दिया है कि दिल्ली एनसीआर पूरे तरीके से तैयार है लॉकडाउन के लिए। तो अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देने वाली है लॉकडाउन का। क्या है ये पूरी खबर आपको बताते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल करके बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वे संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूरी तरीके से तैयार हैं। साथ में सरकार ने ये भी कहा है कि ऐसे कदमों से सिर्फ कुछ समय का असर पड़ेगा। केजरीवाल सरकार ने बताया कि दिल्ली के साथ एनसीआर क्षेत्र में भी लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है, तभी ऐसे कदमों का असर पड़ेगा। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाने प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि ये प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है। शनिवार को AQI 437 था, जबकि रविवार का 24 घंटे का औसत AQI 330 रहा। एयर क्वालिटी ट्रैक करने वाली वेबसाइट सफर का दावा है कि हवा की गुणवत्ता में यह सुधार हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की गतिविधियों में गिरावट आने के बाद हुआ है। शुक्रवार को AQI 471 था, जो इस मौसम में अब तक का सबसे खराब था। सफर ने यह भी बताया कि 16 नवंबर की रात से प्रदूषण बढ़ने की आशंका है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वे आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को और कम करने के लिए लॉकडाउन का प्रपोजल पेश करने वाले हैं। नई दिल्ली के पास के शहर गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 331, गुरुग्राम में 287, नोएडा में 321, फरीदाबाद में 298 और ग्रेटर नोएडा में 310 है। सफर ने दावा किया कि रविवार को दिल्ली में PM 2.5 पॉल्यूशन में पराली जलाने जाने की हिस्सेदारी 12% थी। शनिवार को इसकी हिस्सेदारी 31% रही। 4 नवंबर से 13 नवंबर के बीच दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण की हिस्सेदारी 25 से 28% थी। अगले 2 दिनों में अगर पराली जलाने की गतिविधियों में इजाफा नहीं होता है तो दिल्ली की एयर क्वालिटी और बेहतर हो सकती है। 16 नवंबर की रात से एयर क्वालिटी खराब होने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा का बहाव रुक सकता है। 17 नवंबर को हवा गुणवत्ता के बहुत खराब कैटेगरी में होने की आशंका है। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ रहे प्रदूषण के हालात के कारण हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और इजहर में स्कूल बंद कर दिए हैं। ये चारों जिले एनसीआर में आते हैं। साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने की बात की गई है। हरियाणा सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण यह फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार पहले ही इस बारे में निर्णय ले चुकी है। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से नए निर्देश जिला प्रशासन अपने अधिकार क्षेत्र में मुनादी करके इनका व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा। देश के कई हिस्सों में खराब हवा चलते बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। शिमला के होटल चालक ने बताया कि फिलहाल यहां हर रोज 70 से 80% तक होटल फुल हैं। दिवाली के बाद से ही बुकिंग में इजाफा हुआ। हिमाचल का AQI पड़ोसी राज्यों से कहीं बेहतर है। ऐसे में अच्छी हवा के लिए पर्यटक यहां आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार ने शनिवार को एक सप्ताह के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए थे, जबकि सभी सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है। नेशनल कंप्लीट में आंशिक लॉकडाउन जैसे ये फैसले पॉल्यूशन के मामले पर की गई इमरजेंसी मीटिंग में की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसलों की घोषणा की और चेतावनी दी है कि हम संपूर्ण लॉकडाउन के तौर तरीके पर भी विचार कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों को बंद करने का भी सोच रहे हैं। सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को भी रोक दी गई है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की वजह से केजरीवाल सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया है कि पूरे तरीके से तैयार है दिल्ली
पूरे संपूर्ण लॉकडाउन के लिए। और आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का लेवल इतना बढ़ गया है कि लोग अब हिल स्टेशन जा रहे हैं वायु प्रदूषण से बचने के लिए। आपको बता दें कि दिल्ली में अब जल्द ही संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। केजरीवाल सरकार ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन जल्द ही लग जाएगा।